माशाल्लाह से रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान का चाँद और रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने के सदके हम सब के घरों में ढेरों खुशियाँ लाए और हमारे रिज़्क में बेइंतहा इज़ाफ़ा करे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब रमज़ान स्टार्ट हो गया है। वैसे तो आज पहला रोज़ा है, लेकिन ये वीडियो पहले की है जो थोड़ी बहुत हम तैयारियां कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, तो आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो चने जो है ना वो मैंने भिगो दिए थे। अच्छा, चने जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रमज़ान में, क्योंकि चना चाट बनती है। उसके बाद जब हम दही बल्ले वगैरह बनाते हैं उसमें भी जो है ना वो चने जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी चने अगर बॉयल करके हमने अपने फ्रीज़र में रखे हो ना, तो कभी ये होता है कि जल्दी में जो है हमें सालन बनाना पड़ जाता है सहरी में। तो अगर ये बॉयल चने हमने रखे होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाती है। अच्छा, ये टमाटर हमने इसका बीज जो है ना वो लगाया था, तो एक छोटा सा टमाटर जो है ना वो निकला है। तो मेरी बेटी देख रही थी और हमें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, उसके साथ साथ जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो भी मैंने बनाना था। तो अभी लहसुन और अदरक को जो है ना उसको भी मैंने छीला था, और चने जो है ना इनको मैंने सुबह जो है ना वो भिगो दिया था, और अभी काफ़ी ज़्यादा ये फूल गए थे। तो इनको मैं अब प्रेशर में गला लूँगी तकरीबन 15 मिनट लगा के। अच्छा जी, उसके बाद एक आपको मैं बताऊँगी माल्टों का एक स्क्वैश आप इसको कह लें या फिर शरबत कह लें, कुछ भी कह लेना, इतना मज़े का बनता है खट्टा मीठा सा। तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। वैसे भी जो है ना आजकल जो है वो किन माल्टे जो है ना मतलब कि ऑरेंजेस मौजूद हैं, लेकिन एक बात है कि इनकी जो है ना आजकल जो प्राइस है ना वो डबल हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी थोड़ी सी शरारतें कर रही थी। वो मेरे साथ किचन में होती है, मेरी हेल्प भी करवा रही होती है, तो और साथ साथ ना शरारतें भी कर रही होती है। तो अच्छा, मैं बता रही थी कि आजकल ना एकदम से जो है ना फ्रूट्स की और सब चीज़ों की कीमतें इतनी डबल ट्रिपल हो गई हैं ना कि अल्लाह पाक यहाँ पे जो है ना लोगों को हिदायत दे के जब भी रमज़ान आता है ना कम करने की बजाय चीज़ें जो है ना एकदम से डबल ट्रिपल प्राइस पे चली जाती हैं। अच्छा जी, खैर मैंने फिर मंगवा लिए थे। तकरीबन ये मेरे पास 1.5 दर्जन जो है ना वो ऑरेंजेस थे, और इनका मैंने तकरीबन जूस जब निकाला तो हाफ़ लीटर निकला था। तो हाफ़ लीटर के लिए आपने जो है ना आधा किलो ही आपने चीनी ले लेनी है। उससे पहले आपने 2 कप पानी जो है ना वो डाल देना है पैन में। अगर आप चीनी आधा किलो लेंगे ना तो वो 2 कप ही बनेगी। तो 2 कप ही आपने पानी डालना है, 2 कप आपने चीनी डाल देनी है, और उसको आपने मिक्स कर लेना। आपने शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को जो है ना आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने तकरीबन 3 चम्मच जो है ना 3 टेबल स्पून आपने लेमन का जूस डाल देना है। उसके बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और जो जूस आपने निकाला था ना आप उसी तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े जो चंक्स होते हैं ना ऐसे जो पल्पी पल्पी सा होता है, तो वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो फिर मैंने छान लिया था। छान के मैंने उसको अच्छे से हिला के अभी आपने दरमियानी सी आग में ना उसको तकरीबन जो है वो आधे घंटा या फिर 40 मिनट आपने उसको मतलब कि पकाना, और बीच बीच में आप चम्मच हिलाते रहना है। अच्छा जी, चने जो है ना वो बॉयल हो गए थे। तो अभी मैंने इस तरह, अगर आपके पास जिपलॉक बैग हो तो आप उनमें डाल दें, छोटे छोटे आपके पास डिस्पोजेबल डब्बे हों, या घर में जो बॉक्सेस होते हैं आप उनमें भी इनको रख सकते हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे शॉपर रखे हुए थे, तो मैंने इनको इसमें जो है ना डाल के, और इतने इतने बस बनाए पोर्शन इसके कि मैं एक निकाल लूँ तो वो एक ही टाइम में आराम से जो है ना यूज़ हो जाए। रमज़ान में जब हम इस तरह की तैयारियां करके रख लेते हैं ना कि पहले से चीज़ों को जो है हाफ डन करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें रमज़ान में आसानी हो जाती है। और जो टाइम होता है ना वो भी बचता है, कम टाइम लग जाता है चीज़ें बनाने में। तो लहसुन अदरक जो है ना वो मेरा मैंने छील लिया था, और अभी मैंने उसमें ऑयल डाल के तो इसका पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, जब आप ऑयल डाल के बनाते हैं ना तो ये बिल्कुल इसका ना तो रंग चेंज होता है, और ना ही ये मतलब कि कोई इसको ख़राब होता है, जो ग्रीन 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 सा हो जाता है ना बिल्कुल भी नहीं होता, और बिल्कुल वैसा ही क्रीमी सा और जो है ना फ्रेश फ्रेश रहता है। तो बस मैंने कुछ जो है ना आइस क्यूब ट्रे में लगा मतलब इसकी क्यूब्स बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया था जो है पेस्ट, और कुछ जो है ना बच गया था तो उसको मैं वैसे ही किसी डब्बे में डाल के रख लूँगी। तो आजकल मौसम वैसे ठंडा है, फ्रिज में भी रखा जा सकता है, लेकिन मेरा अभी थोड़ा सा पहले वाला भी रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दूँ। तो जो बच गया था उसको मैंने एक डिस्पोजेबल जो है ना बॉक्स होता है उसमें डाल के, तो अब मैं इसको रख लूँगी। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे ना तो इसके आराम से जो है ना आप छुरी के साथ जो है ना इसके क्यूब्स वो काट सकते हैं उनको भी। अच्छा जी, उसके बाद ये जब बन गया था ना, इसका तकरीबन 40 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद ना इस तरह से ना ये गाढ़ा सा हो जाएगा।
उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था हाफ़ टी स्पून काला नमक और थोड़ी सी आप इसमें डाल दें जो होती है क्या कहते हैं उसको, टाटरी कहते हैं। टाटरी आप डाल दें तो उससे जो है ना ये ख़राब नहीं होगा, मतलब इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो आप फ्रिज में भी इसको काफ़ी दिन रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आप ये जो मसाला बॉक्सेस वगैरह होते हैं, इनको भी मैं जो है ना वो रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है उस वक़्त कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो रही होती है कि एक चीज़ को पहले रिफ़िल करना। तो ये भी आप ज़रूर काम कर लिया करें कि जो बॉक्सेस होते हैं, जो कंटेनर होते हैं जिसमें हमने मसाले वगैरह डाले होते हैं, बॉक्स होता है जो भी, तो आप उसको पहले से ही रिफ़िल करके रख लें, ताकि आपका काम जो है ना वो आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। तो बस मैंने जो मुझे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी जो इसमें मुझे, तो वो मैंने डाल दी। अजवाइन भी मैंने इसी में डाल दी, क्योंकि पकौड़ों में जो है अजवाइन मैं ज़रूर डालती हूँ, तो वो भी फिर मैंने इसी में ही डाल दी थी, वरना मैं उसको अलहदा ही रखती हूँ, क्योंकि वो कभी-कभी यूज़ हो रही होती है। जब हम आम दिनों में कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती। तो वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है जो मैंने शरबत, या फिर आपको इसको स्क्वैश कह लें, कुछ भी कह लें, ये ठंडा हो गया था ना, तो इसको मैं ये एक बॉटल लेके आई थी शीशे की, बड़ी प्यारी सी। तो ख़ैर ये फिर मैंने इसमें डाल के रख दिया। आप इसको फ्रिज में रख दें। तो उसके बाद फिर आप रमज़ान में जो है ना इसको, आजकल पता नहीं अब बर्फ़ डालनी होगी या नहीं डालनी होगी। तो आपने बर्फ़ डालनी है या फिर आपने ठंडा हल्का सा पानी डालना है, उसमें आपने ये डाल देना है और उसको मिक्स करके आप पी लें। तो बहुत अच्छा मज़े का ये बना है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक पार्सल आ गया था, मेरी बेटी ने कुछ बैग अपने जो है ना वो ऑर्डर किए हुए थे। तो ये वो अपना जो है ना ओपन उसने किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये बैग उसने मंगवाए थे, तो ये इतने प्यारे थे, इनका कलर भी, इसका कलर जो है ना मुझे इतना प्यारा लगा ना इसका, इस वाले बैग का। अच्छा, उसके बाद ना फिर काम भी इतना ज़्यादा मैं साथ-साथ कर रही थी ना, तो भूख मुझे इतनी लग गई थी। आज मैंने कढ़ी और चावल बनाए थे, तो बस अचार डाल के ना ये मैं खा रही हूँ, क्योंकि अब भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो अच्छा, कढ़ी के साथ ना चावल मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन आजकल ना मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे हमेशा ही ना मैं रोटी बनाती हूँ कढ़ी के साथ, तो कभी-कभी थोड़े से जो है ना चावल बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन आजकल ना मुझे कढ़ी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा से जो है ना थोड़ा-सा काम रह गया था। जो लहसुन अदरक मैंने पेस्ट बना के क्यूब्स में, आइस क्यूब्स ट्रे में डाले थे ना, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल के एक कंटेनर में डाल लेती हूँ, क्योंकि एक कंटेनर में डाले होते हैं ना तो आराम से बंदा जितने भी क्यूब्स चाहिए होते हैं आराम से निकाल के और सालन में डाल लेता। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें जब हम करके रख लेते हैं ना, तो रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। और रमज़ान में ना हमें इतना ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, फिर सालन बनाना भी आसान हो जाता है। वैसे तो हम ये डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में हमें इन चीज़ों की और इस तरह की जो तरीक़ेकार होते हैं ना, उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि रमज़ान में माशाल्लाह से काम ज़्यादा होता है और फिर टाइम जो है वो कम होता। तो बस मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह हम सबको जो है ना रमज़ान में, जो रमज़ान का असल मकसद है इबादत करना और रोज़े रखना और उसकी जो है ना कुरान पाक की तिलावत करना, ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मेरी बेटी ने पहले टमाटर का बीज उगाया था, तो छोटा सा टमाटर निकला ना, तो अभी वो हरी मिर्चों का जो है ना वो लेके आई थी, तो वो लगा रही थी और कह रही थी कि हरी मिर्चें जो है ना वो भी उगेंगी। तो अभी देखते हैं कि उगती हैं क्या क्या होता है, तो इंशाल्लाह वो भी उग आएंगी। तो खैर मुझे हरी मिर्चों का जो पौधा होता है ना वो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, हमारे प्लांट्स में ना, गमलों में ना मिट्टी बहुत कम हो गई थी, तो मैंने वो भी ला के डाली थी। और आपके साथ भी वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।